आज का हिफाजत ग्रुप की जानिब से ये छोटा सा इस्तिकबालिया प्रोग्राम जिसकी सदारत जनाब मुस्तफ़ा बरकती सर कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मालेगांव शहर के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्स है जिनको समाजी खिदमत के मामले में और बच्चों के मुस्तक़बिल के मामले में बहुत अच्छे मनसब पर फायज़ है और मालेगांव शहर में इनका माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम है, जिन्हें मालेगांव शहर मुस्तफ़ा बरकती सर के नाम से जानता है। और आज की जो ये मीटिंग है इसका मकसद है कि शहर में जितने भी लोग हैं, सोशल वर्कर या समाजी खिदमत, समाजी फील्ड पे, तालीमी, मिली, दीनी, किसी भी प्लेटफॉर्म से जो काम कर रहे हैं शहर में, उनको हक मिलना चाहिए, इस्तेकबाल होना चाहिए। होता ये है कि जब भी शहर में कोई भी सोशल वर्कर मुखलिस होकर कौम में मिल्लत का दर्द रखने वाला जब शहर में काम करता है, तो एक तो शहर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई लीडर शहर में कोई काम करता है तो उसके काम की सराहना की जाती है। उसके लिए बड़े बड़े स्टेज लगाकर, पूरे शहर में बैनर लगाकर उनका बड़ा डंका पीटा जाता है, जबकि वो जनता के नौकर है। जनता उन्हें वोट देती है, उन्हें इक़्तिदार सौंपती है, शोहरत देती है, इज्जत देती है, सब कुछ देती है, और वो समाज का काम करते हैं तो पहली बात तो कोई एहसान नहीं करते शहर पे और आवाम पे, इसका उन्हें बाकायदा मुआवजा मिलता है। मगर उसकी बनिस्बत आप शहर के सोशल वर्करों को अगर देखें तो वो बेचारे अपनी जेब से अपने माल लगाकर अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं, जान माल लगाकर। बदले में उन्हें मिलता क्या है? इल्ज़ामात मिलते हैं। तो मुस्तफ़ा सर, आप देखिए, कोई भी खिदमत करने वाला तो जब भी खिदमत करता है तो किसी ना किसी इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद होती है, जबकि शहर का बहुत बड़ा आदमी है, जो लीडर जिसको आप देते हो उसकी सराहना होती है, और एक सोशल वर्कर जब काम करता है तो ये उस पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। भाई महमूद साहब, आप तो बखूबी वाकिफ़ है कि शहर के हालात कैसे हैं, तो बस इसी चीज़ को हम दूर करते हुए शहर में जितने भी सोशल वर्कर या जितने भी सियासी समाजी खिदमतगार हैं, छोटे बड़े, हम तमाम लोगों के पास जाकर उनका इस्तेकबाल हिफाजत ग्रुप की जानिब से हमारी जो इस्तेताअत है इसके मुताबिक हम कर रहे हैं। और दूसरी बात जिसके लिए हम आए हैं, जनाब यूसुफ इलियास साहब, मालेगांव शहर का ये जो घराना है हुसैन सैयद कंपाउंड, ये मालेगांव शहर का सनती घराना, इसकी कुर्बानियाँ पूरा शहर मानता और जानता है। ये मालेगांव शहर में इनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ और खिदमत रही है। इसी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब यूसुफ इलियास साहब, जिन्हें खादिम कौम मिल्लत भी कहा जा सकता है, हमदर्द कौम मिल्लत भी कहा जा सकता है, इनकी खिदमत समाजी हो, सियासी हो, तालीमी हो या मिली हो, हर मामले में ये अपनी खिदमत अंजाम देते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों जब शहर में एक माशी बहरान की सूरत इख्तियार कर ली, शहर में साइजिंग और बुनकरों के ताल्लुक से जो मामला हुए, असल में ये जो इस्तेकबालिया है ख़ास तौर पर इसीलिए कि शहर का उस वक्त हालात ऐसे थे, किसी शख्स ने यहाँ पर शहर की साइजिंगों पर कुछ केस वगैरह करके उसको बंद करने की नोटिस वगैरह बात की थी, तो उस मामले में तमाम लीडर जब खामोश थे, जबकि तमाम सारी पावर, इक़्तिदार और लोग उनके साथ थे, उस वक्त ये वाहिद शख्स है जनाब यूसुफ इलियास साहब, जो अकेले उठे और पूरे शहर के जितने भी सियासी लीडरान थे, और उस वक्त की बात है जब उन सियासी लीडरों में आम जबान में बोले तो 36 का आंकड़ा था, एक दूसरे की शक्ल और सूरत देखने को तैयार नहीं थे। ऐसे वक्त में इन्होंने यूसुफ इलियास साहब की एक हिम्मत थी कि उन्होंने, चाहे शेख आसिफ साहब हो, मुफ्ती इस्माइल साहब हो, एक जितने भी हो, बुलंद इकबाल साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, तमाम लोगों को इसी जगह पर मीटिंग लेके जमा किया एक प्लेटफॉर्म पे। उसमें तमाम मकतबा फिक्र के तमाम सोशल वर्कर, शहर के जितने भी बाशऊर सरकर्दा अफराद थे, तमाम लोगों को जमा किया। ये वही शख्स कर सकता है जिसकी खिदमत शहर कबूल करता है, ये कोई आम आदमी के शख्स की बात नहीं है। और उस वक्त शहर के ऐसा मसला था शहर में कि अगर शहर की सच्ची नुमाइंदगी कोई नहीं करता तो बुनकरों, उस वक्त ऐसा था कि बुनकर भी और सेठ भी, शहर का जो सरमायादार तबका है वो भी परेशान था। तो ऐसी हालत में और ऐसे माशी बहरान के वक्त यूसुफ इलियास साहब ने अपनी खिदमत अंजाम दी, पूरे शहर को जोड़ा, आंदोलन करके, मेमोरेंडम दे के अपनी बातों को जमीन से और पेपर के जरिए उसको हल किया, और आखिरकार कोर्ट में जाकर महीनों लड़ाई लड़ते हुए उसमें कामयाबी हासिल की। ये शहर के लिए बहुत बड़ा इजाज़ है यूसुफ इलियास साहब की खिदमत के इतराफ में। और दूसरी बात, जब भी पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जब भी दुनिया में मजहब इस्लाम पर आँच आती है, किसी की कोई तनकीद करता है, इल्जामात लगाता है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, या इस्लाम पर कोई आँच आती है,
या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती होती है, या हिंदुस्तान के अंदर जब शरीयत में मुदाखलत की जाती है, तो सबसे पहले सफ़े अव्वल में धरना आंदोलन या जो भी आवाज उठती है तो वो जनाब यूसुफ इलियास साहब की तरफ से होती है। ये शहर का इतना बड़ा नाम है। आज आपको मैं एक चुपती हुई बात बताता हूँ यूसुफ इलियास साहब, कि हर कोई अपने आप को कायद साबित करने में तुला हुआ है। फहमी महमूद साहब, जिसे देखो कोई कायद सालार है, कोई कायद इनकलाब है, आप देखिए कोई कायद नस्ल न है। सबसे पहली बात तो मैं शहर की आवाम की तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ कि शहर को कायद की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है। कोई अपने आप को खादिम बोलने को तैयार नहीं, हर कोई अपने आप को कायद साबित कर रहा है। मैं आज इस मीटिंग के जरिए ऐलान करता हूँ कि कायद होने के असली हकदार जनाब यूसुफ इलियास साहब। मगर मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को कभी कायद न समझिए, आप अपने आप को खादिम समझिए शहर का, और जैसा कि आप समझते हैं। तो मैं आज की इस मीटिंग के जरिए जनाब अफजल खान साहब नायब सदर, मुस्तफा बरकती साहब, अब्दुल्ला अरफात साहब, हमदर रजा साहब और दीगर जितने भी साथी हैं, तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारी छोटी सी टीम ने अहद किया है कि शहर में जितने भी लोग हैं, जो लोग वाकई में खिदमत करते हैं, उनका हमें कोई सियासी पार्टी नहीं देखना है। बस जहाँ पर भी आवाम के लिए जो आवाज़ उठाता है, हम उनकी इस्तेकबाल करेंगे। यही मिशन लेके आज हम हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी की पोजीशन में निशान मामा साहब, आज मालेगांव शहर में आप मुझे जानते होंगे यूसुफ इलियास साहब, 4 सालों से हमने जिस प्लेटफॉर्म से भी काम किया, हमेशा आवाम की तरफ बात की है। जहाँ आवाम को तकलीफ हुई, बदगुमानी हुई, भ्रष्टाचार हुई या लीडरों की तरफ से कोई कोताही हुई, हमने उसी पर बात की है। और हमारा आज अलग होने का मकसद भी यही है कि हम गैर जानिबदार रह के जो शख्स भी शहर के लिए मुफाद में काम करेगा, शहर के आवाम के लिए काम करेगा, हम उनके साथ पूरी टीम खड़ी रहेगी। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारा साथ दें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।